हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2025 है और लास्ट डेट 31 ऑफ जनवरी 2025 है। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 31 ऑफ जनवरी 2025 होगी। इसमें एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ होगी और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एप्लीकेशन फीस दोनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप सबमिट करा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 142 है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 59, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और एससी कैंडिडेट के लिए 21 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 70 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 5, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 9 और एसटी कैंडिडेट के लिए 9 नंबर ऑफ वैकेंसी होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 पास होना जरूरी है। 10+2 के अलावा कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन एज पर लॉ दिया जाएगा, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। ओबीसी NCL कैटेगरी के कैंडिडेट का 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी NCL कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूबीडी के SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वुमेन के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई एज बार नहीं है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए पे स्केल पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 फेज में एग्जाम होंगे, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। टायर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिटन मेन एग्जाम होगा और जो इन दोनों फेजेस में पास होंगे उनका टाइपिंग का टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे स्केल होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जो कि MCQ बेस्ड होगा और जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। टायर 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होगा। बाकी दोनों ही एग्जाम का सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसके अलावा आपको अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एग्जाम सेंटर्स आपके कौन कौन से होंगे, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।